Hello everyone, welcome back to the day 4 and the final day of Android Study Jams. And I hope कि अभी तक जो दो हैंड्स ऑन सेशन हुए हैं सबको समझ आया होगा टू सम एक्सटेंट एंड अगर कुछ नहीं आया या कोई डाउट्स है देन वी कैन स्टिल हैव देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. ओके सो आज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वी कैन हैव अ स्लाइडो सेशन. ओके. So, guys, you need to go to slido.com and enter the code hashtag DSCKite. And we'll have just two quick questions and then we'll get started with the session. Okay. Till then, other people can also join. So, okay. So, the first question is on your screen. Uh, in one word, how would you describe the past week or month? Okay. So, there will be two questions. बहुत general question होंगे. And at least that can get your mind fresh. Okay. So people, you can start replying for that. Okay. Exploring Android, that's awesome. Busy. Well, busy schedule में भी यहाँ आने के लिए शुक्रिया. Okay. Exhausting. Well, tiring. Android. Okay. So, enthused, engaged with a lot of work. Okay. Okay. So, बस आज एक सेशन है. इसके बाद कल से I am not going to take any of your time in the evening. So, okay. Okay. Suggestion for CT. Well, CT के लिए क्या बताया हमें भी देना है. Okay, so लेट नहीं करते हैं, बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एंड फिर we'll start. So this is very general question. And if you were a vegetable, fruit, color, food, animal, or flavor, then which one would you be? Okay. Productive. Yes, I will leave today. अब देखो फर्स्ट सेशन में फर्स्ट हैंड्स ऑन सेशन में स्पीड ज़्यादा थी, तब इशू हुआ था. कल स्पीड कम रखी थी एंड आई गेस इट वाज फाइन, बट फिर लंबा हो गया था. तो लेट्स सी आज क्या होता है. ओके. लेमन. नाइस. पीता. ग्रेट. कलर. ब्लैक. ईगल. नाइस. पिकाचू. awesome. Cool. Tiger. Well, Aditya. Nice. Okay, so we'll see these responses later on. Okay, so I guess we can start now. So आज का रहेगा टोटल एजेंडा. विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी स्क्रीन ऐप. ओके. सो हम अपने ऐप्स में कैसे मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम कर सकते हैं, कैसे हम उनमें ट्रांजिशंस कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे. और क्या मेनली यही होगा. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. एंड ओके, तो एक छोटा सा रिकैप. कल हमने क्या किया था. हमने देखा था स्क्रॉल व्यू क्या होता है, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्या होता है, ठीक है, एंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है. नेस्टेड स्क्रॉल व्यू एफिशिएंट होता है स्क्रॉल व्यू से, उसका रीजन मैंने बताया था क्यों होता है. देन हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी एक्सप्लोर की थी. कल पूरी तो नहीं ऑफ कोर्स, बट इतनी बेसिक्स एटलीस्ट कि हम अपने एंड्रॉयड में कुछ कोड लिख सकें अपने कॉटलिन फाइल, राइट. सो देन वी हैड वर्कड ऑन बटन्स एंड टोस्ट. कि बटन पे हमने एक ऑन क्लिक लिसनर सेट किया था, मैंने बताया था वो क्या होता है. एंड देन वी वर्कड ऑन टोस्ट. एंड टोस्ट मैसेजेस होते हैं, राइट. देन हमने अपनी बर्थडे ऐप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, मतलब उसमें हमने कुछ यही जो हमने ऊपर सीखा था उसको थोड़ा ऐड ऑन किया था, राइट. सो नेक्स्ट, आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंट्स एंड एक्टिविटी ट्रांजिशंस. ओके. एंड तो बेसिकली मल्टी स्क्रीन ऐप्स में जब हम जाते हैं तो ऑन द बिगनर लेवल आई वुड से कि जब हम अभी सिर्फ एक्टिविटीज़ में ही हैं तब हम इंटेंट्स पे ही वर्क करते हैं, राइट. तो हम आज देखेंगे इंटेंट के बारे में एंड उससे ट्रांजिशन कैसे होता है.
हम देखेंगे कि इंटेंट के क्या टाइप्स होते हैं, एंड देन द पोस्ट लर्निंग एग्रेशन, वेल जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो या, सो ऑल अबाउट इंटेंट्स। ओके, सो अगेन अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो प्लीज़ बता देना, ठीक है? किसी को भी अगर कुछ ना समझ आए देन यू कैन जस्ट आस्क, एंड जब मैं कोई कॉन्सेप्ट कवर करूंगा उसके बाद पैरेलली आई विल बी टेकिंग डाउट ऑल्सो। ओके, तो या, so intents. So basically we have three basic questions कि why do we need intents, what are they, intent होते क्या हैं actually, and उनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हैं, एंड एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज इंटरएक्टिविटी ट्रांजिशन, सिंपल यूज केस। ओके, तो बेसिकली इंटेंट जो होता है सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं, या लेमन लैंग्वेज में मेरे पास आपकी दो स्क्रीन्स हैं, मुझे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, ठीक है? तो इंटेंट्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो एक ये सिंपल यूज केस है, मतलब इंटेंट का एक ये यूज है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिट कर सकते हैं। अदर देन दैट इंटेंट्स के काफ़ी यूज होते हैं, एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, वहाँ पे हम इंटेंट्स यूज करते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्विस, जस्ट मैं टर्म्स ले रहा हूँ, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दीस एट द मोमेंट। ओके, देन सर्विसेज होती हैं ऐप में, ठीक है, जो यूजर को नहीं दिखती है लेकिन ऐप के अंदर चलती है, एंड दे आर रियली यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे इंटेंट्स यूज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट we have what intents really are. Okay, so well, I have taken this thing from official Android developer guide only, that intent is a messaging object that you can use to request an action from another app component. Okay, so messaging object है, ठीक है? अब intents को समझने के लिए you can say कि मतलब अगर इमेजिनेशन में देखो, मे बी ये सिग्नल हो सकता है, and मैंने सिग्नल किया कि मुझे इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? एंड इंटेंट के और भी यूज होते हैं, अभी हम एक यूज देखेंगे आगे, ठीक है? तो इट इज अ मैसेजिंग ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन। ओके, सो एक्शन फ्रॉम एन अनदर ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट क्या है, मतलब यहाँ पे हमें कंपोनेंट जब मैं बोल रहा हूँ दैट कैन मीन एनीथिंग, मतलब ऐप में एक्टिविटी होती है, देन मतलब अलग मेरे जैसे बेसिकली इंटेंट जो होता है हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? सो अभी मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंटेंट, और उसमें विल बी कवरिंग कि हम अपनी ऐप के अंदर कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं और अपनी ऐप के बाहर। अब ऐप के बाहर का क्या मतलब है वो भी देखते हैं, ठीक है? तो कंपोनेंट एक्टिविटी हो सकती है, या मैंने अगर कोई क्लास बनाई, इफ यू नो व्हाट इज अ क्लास, तो तब जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए बनाया, तो वहां पर इंटेंट यूज होता है, ठीक है? कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ, वैसे टेक्निकल हैं काफी, but you don't need to really get into these what are they at the moment. Okay, so just fine. Then they facilitate communication between components in a several ways. Okay, so आज हम intents का यूज करेंगे, एंड कैसे हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में जाते हैं ये भी देखेंगे, राइट? सो या, an intent to launch another activity, introducing multi-screen apps, right? तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हम इंटेंट्स का यूज करेंगे मल्टी दो स्क्रीन्स के बीच में नेविगेट करने के बीच में। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा कोड स्निपेट है, uh, ठीक है? आई बी एक्सप्लेनिंग क्या है ये, कैसे है, एंड एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लाइक वी हैव 3 पॉइंट्स, राइट? तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ पे बस ये लिखा है कि मैं इंटेंट को कैसे यूज कर रहा हूँ अपनी एक्टिविटी में ट्रांजिशन करने के लिए। ओके, अब यहाँ अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, नो वरीज, अभी हम कोड भी करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो create an intent object by defining context of current activity and the class name of target activity। ठीक है, अगेन इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इंटेंट की क्लास है, ठीक है? मैंने इंटेंट का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंटेंट का वेरिएबल बनाया। अब इस इंटेंट क्लास में भी हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है? अब दिस थिंग अगेन कॉल्ड दिस, हमने ये दिस जो है टोस्ट में भी देखा था, ठीक है? तो एक दिस है एंड एक ये है। तो इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो कि मुझे जहाँ से जाना है, मतलब मैं अपनी मेन एक्टिविटी से ट्रांजिट करने वाला हूँ, यहाँ से मैं शुरू करूंगा, तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ वो दिस, ठीक है? मैं दिस से स्टार्ट होऊंगा और मुझे जहाँ पे जाना है, यू कैन से इट एज अ डेस्टिनेशन एक्टिविटी। तो मैं डेस्टिनेशन और टारगेट क्या है,
वो टेस्ट एक्टिविटी है। तो ये एक टेस्ट एक्टिविटी है, अभी हम बनाएंगे एक सेकंड एक्टिविटी। ओके, सो ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ पहुँचना है, और इसके लिए हम इसके क्लास की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। आई मीन मतलब डेस्टिनेशन को लिखने का ये वे है कि ये मेरी एक्टिविटी है, देन यू हैव अ डबल कॉलन क्लास डॉट जावा, राइट। तो कहाँ से जाना है वो दिस, एंड कहाँ पर जाना है उसका मेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। देन यू हैव दैट इंटेंट वेरिएबल क्रिएटेड। उसके बाद को सिंपली ये मेथड कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी, अब इसमें ये इंटेंट का जो वेरिएबल बनाया है वो पास करना है, दैट्स इट। तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर लिए, कॉल स्टार्ट एक्टिविटी एंड पास द इंटेंट ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड इन स्टेप 1। देन द थर्ड पॉइंट इज कॉल फिनिश टू डिस्ट्रॉय। ओके, तो मैंने यहाँ फिनिश नहीं यूज़ किया है, मैं यूज़ करके दिखा दूंगा। बट व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मैंने स्टार्ट एक्टिविटी किया, ठीक है, तो मैं इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चला गया, राइट। जब मैं दूसरी एक्टिविटी में चला गया, देन एट टाइम्स हो सकता है कि मुझे इस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। डिस्ट्रॉय करते हैं हम फिनिश से। डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है, मैंने एक्टिविटी क्लोज कर दी, ऐसे समझ लो, ठीक है। मैंने एक्टिविटी बंद कर दी, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी ऐप में, ठीक है। तो जब मैं इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, या फिर सिंपली इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर गया, तब मैंने अगर फिनिश यूज किया तो मेरी पिछली वाली जो एक्टिविटी है वो खत्म हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, दैट्स इट। ओके, सो ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेंट्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ओके, तो यहाँ तक मैंने जो कवर किया है पहले, मतलब अभी बहुत शॉर्ट इंटरवल है, बट या स्टिल अगेन, अगर किसी को यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो या कोई इशू हो तो या दे कैन से ये सोचो। सॉरी, हेलो सर। या हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर मेरे बताएं। को ये पूछना है, जो ये आप बता रहे हैं सारे नोट्स वगैरह, ये हमें कैसे पता चलेंगे? मतलब ये याद तो होंगे नहीं अभी? नहीं, कोई मतलब जो दिक्कत नहीं इसमें एक्चुअली। तुम डेवलपमेंट जब करोगे ना, अभी तो बस सीख रहे हो, तो अभी तक अपनी डेवलपमेंट तुम पूरा स्टार्ट करोगे, तुम सीखोगे चीज़ें, तो जब बार बार यूज़ करोगे तो मैं अपने आप याद हो जाएंगी, तुम्हें ऐसे कोई लर्न नहीं करना है सब। नहीं तो यूज़ कहाँ से करके देखेंगे? यूज़ यूज़ कैसे तो जब करेंगे? यूज़ करने के लिए अब आप ऐप्स, मतलब सैम्पल ऐप्स होती हैं, राइट। मतलब आप गूगल कर सकते हो, या आपको रिसोर्सेज मैं शेयर करूंगा, ओके। तो आप जब ऐप्स को बनाओगे, छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होगा ये सब। जब यूज़ करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सो वी हैव टाइप्स ऑफ इंटेंट, ओके। तो हमने अभी समझा कि इंटेंट हम कैसे यूज़ कर रहे थे, ओके। एंड इंटेंट का मैं अभी यूज़ करके भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स कवर करते हैं। We have two types of intent, explicit and implicit intent। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, मैं अभी इसको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। इसको ऐसे समझो कि मैं एक टर्म दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से है, तो मैं कहीं ऑफिशियली नहीं मिलेगा, बट जस्ट टू रिमेंबर यू कैन से कि एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है इंटरनल नेविगेशन, और इम्प्लिसिट जो होता है एक्सटर्नल नेविगेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इंटरनल का मतलब समझ लो कि ऐप के अंदर मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, इंटरनल, तो दैट इज ऐप के अंदर। अब इम्प्लिसिट का क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मुझे अपनी ऐप से किसी और ऐप में जाना है। अब ये यूज केस क्या हो सकता है कि मतलब सपोज मुझे मेरी ऐप में एक फीचर है कि मुझे किसी को कॉल करना है, मैंने कॉल का बटन दबाया एंड मेरा ऐप फोन वाली ऐप में चला गया, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट, ओके। अब एक यूज केस और हो सकता है कि लाइक मेरी ऐप में यू हैव अ लोकेशन, ओके, एंड मैंने एक बटन क्लिक किया एंड वो लोकेशन जो है मुझे गूगल मैप्स में दिखेगी जाके, तो मतलब मैं अपनी ऐप से गूगल मैप्स में चला गया, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट इंटेंट। तो एक बार एक्सप्लिसिट फिर से, तो एक्सप्लिसिट में क्या है कि हम अपनी ऐप के अंदर ही नेविगेट कर रहे हैं। वेल, आई एम यूजिंग दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, नेविगेशन, ट्रांजिशन, लेकिन वेल आई मीन द सेम हियर, ओके। सो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, या फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना, वहाँ पे हम एक एक्सप्लिसिट यूज कर रहे हैं। एंड अपनी ऐप से किसी और ऐप में जाना, वो हम इम्प्लिसिट यूज कर रहे हैं, ओके। सो here you can see how an implicit intent is delivered to the system to start another activity, okay। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एक्टिविटी मेंशन है, राइट। बट मैंने जैसे बताया कि इम्प्लिसिट जो होता है ऐप टू ऐप होता है, लाइक अभी हम चलो एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अपनी ऐप से
कॉलिंग वाली ऐप या कि फ़ोन वाली ऐप में जाना है, राइट? तो ये हो गया मेरी ऐप, इसको समझ लो ये मेरी ऐप है, ये मेरी फ़ोन वाली ऐप है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये होता क्या है? जस्ट मैं आपको छोटा-सा प्रोसेस बता रहा हूँ कि होता क्या है इंटेंट में। तो मैंने इंटेंट का वेरिएबल बनाया, स्टार्ट एक्टिविटी में पास कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ से मेरा इंटेंट जाएगा एंड्रॉइड सिस्टम पे। अब बेसिकली एंड्रॉइड सिस्टम पूरा मतलब आपका जो ओएस होता है एंड्रॉइड का वो है, यहाँ पे मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि अब देयर इज़ वन न्यू टर्म कॉल्ड इंटेंट फ़िल्टर, ठीक है? अब आपको कुछ इसमें ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ नहीं होना क्या है। इंटेंट फ़िल्टर बस ये चीज़ होती है, समझ लो कि मेरी ऐप में एक फ़िल्टर है कैच करने के लिए इंटेंट को, ऐसे समझो बस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इंटेंट फ़िल्टर जो है इंटेंट्स को कैच करता है, ठीक है? ऐसे समझो, अब हो क्या रहा है कि यहाँ से इंटेंट यहाँ गया एंड्रॉइड सिस्टम पे, ओके? अब ये मेरी ऐप है, ठीक है? अब सपोज़ ये मेरी फ़ोन वाली ऐप है, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, एक कॉलिंग फ़ीचर है, मुझे कॉल करना है। अब कॉलिंग वाली जितनी ऐप्स होंगी मेरे पास, मेरे फ़ोन में सपोज़ कॉलिंग वाली एक फ़ोन की मतलब ऑफ़िशियल ऐप है, एक सपोज़ ट्रू कॉलर, ठीक है? तो ये 2 ऐप्स हैं, इनमें इंटेंट फ़िल्टर्स पड़े होंगे, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे जो मेरा इंटेंट आया, एंड्रॉइड सिस्टम जो है सर्च करेगा मेरी पूरी डिवाइस में कि इंटेंट कहाँ पर मैच हो सकता है। मतलब मुझे कॉलिंग वाला फ़ीचर लगाना है, राइट? तो कॉलिंग वाला फ़ीचर किन-किन ऐप्स में अवेलेबल है? इट कैन बी फ़ोन वाली ऐप या ट्रू कॉलर वाली ऐप। तो वो आपको ऑप्शन देगा एंड उसको आप क्लिक करेंगे तो वो नेविगेट कर जाएगा उस ऐप में। इसका छोटा-सा यूज़ केस अभी हम देखते हैं, राइट? तो आई होप एम्यूलेटर सबको विज़िबल है, ये हमने कल ऐप बनाई थी, ठीक है? तो मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट का थोड़ा-सा बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इसमें गया एंड जस्ट अ सेकंड, सपोज़ मेरे पास ये फ़ाइल है, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फ़ाइल, ओके? एंड ये शेयर बटन है, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है? तो जब मैंने शेयर बटन दबाया, इसको ऐसे समझो आप, जब मैंने शेयर बटन दबाया, तो मेरी ऐप्स में जितनी मतलब मेरी डिवाइस में जितनी ऐप्स शेयर कर सकती हैं ची डेटा को, वो ओपन होंगी। अब यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स हो सकती हैं, तो बेसिकली जब मैंने इसको क्लिक किया, तो सिस्टम मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ आप ब्लूटूथ से कर सकते हैं, ड्राइव में कर सकते हैं, मैसेजेस में, जीमेल में। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इन ऐप्स के अंदर इंटेंट फ़िल्टर होगा, ये शेयर करने वाला, ऐसे समझो, ठीक है? इनके अंदर इंटेंट फ़िल्टर होगा और ये जो मेरी फाइल्स वाली ऐप है, यहाँ से मैंने इंटेंट चलाना है। मैंने शेयर किया, एक इंटेंट गया, इन ऐप्स का ऑप्शन आया, मैं स अब जब मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, तो वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, अपनी ऐप से इस ऐप में चले जाऊँगा। गॉट इट? तो ये था मेरा आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ इम्प्लिसिट इंटेंट, ओके? तो थोड़ा-सा इसमें डिस्कशन वाला पार्ट ज़्यादा था, तो इसमें कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो यू कैन आस्क अगेन। लेट्स स्टार्ट विद सम कोडिंग पार्ट, राइट? तो मैंने आपको ये बताया था, तो अब इस पे आते हैं, राइट? तो आज इंटेंट के लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। आई विल जस्ट बेसिकली क्लोज़ दिस एंड create a new project, empty activity, and we'll name this as suppose uh, Penny Jams 2. Okay, so Kotlin and finish, right? सो बेसिकली मैं इसमें आपको पहले तो बताऊंगा कि इंटेंट का हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, ओके? सो ये मेरे पास मेन एक्टिविटी है, जो मेरी ऐप की पहली स्क्रीन होगी, ओके? अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने उस दिन आई थिंक आपको कल बताया था कि जावा फ़ोल्डर, द फर्स्ट फ़ोल्डर, यहाँ से जाके न्यू, देन यू गो टू एक्टिविटी, देन यू हैव एन एम्प्टी एक्टिविटी। तो हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, राइट? सो बस इसको इतना ही रहने देंगे एंड फिनिश, ओके? तो या ओके, तो हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ है, बेसिकली आपकी 2 स्क्रीन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी इस स्क्रीन से इस स्क्रीन में जाना है, राइट? अब मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ कि आई जस्ट टेक दिस रिलेटिव लेआउट, ओके? एंड ओके, एंड यहाँ पर भी वही चीज़, इसको भी मैं कर दूँगा रिलेटिव एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं।
ओके, एंड इसको नाम दे देते हैं एक्टिविटी 2, राइट, जिससे हमें पता लग जाए कि हम इस एक्टिविटी में पहुंच गए। तो साइज जस्ट 32 के, तो या तो हम इस पेज से अब इस पेज में जाने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली अब क्या करना है हमें, हम यहीं आएंगे अपनी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे अब जैसे कि कोड देखा था, हम एक इंटेंट के लिए बनाएंगे, राइट, इंटेंट इक्वल्स इंटेंट। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली हमें दो चीज़ें पास करनी है, कहाँ से हम जाने वाले हैं और हम किस एक्टिविटी में जाने वाले हैं। तो इस केस में हम मेन एक्टिविटी 2 में जाने वाले हैं, एंड इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं, क्लास डॉट जावा करके, राइट। सो ये बन गया हमारा इंटेंट का वेरिएबल, एंड देन इसको हमने स्टार्ट एक्टिविटी में पास करना है। तो स्टार्ट एक्टिविटीज मेथड काफ़ी मतलब डेफिनेशन से क्लियर है, ये एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। That's it। अब बेसिकली मैंने क्या किया है कि अब यहाँ पर जो मैंने ऐसे लिख दिया, तो बेसिकली जब मैं ये पेज लॉन्च करूँगा तुरंत ही वो नेविगेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना है बस। चेंज ये करेंगे कि हम एक बटन के क्लिक पे नेविगेट करें। ओके, सो what I'll do is uh, open page 2, okay, and okay, sorry, text size, uh, yeah, and I'll keep the all caps as false, okay, and what I'll do is I'll just keep this below the first one, and जो text view है उसको मैं एक ID दे देता हूँ, suppose text view, okay, fine। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि मैं इस बटन को दबाऊंगा एंड हम सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, कि इस बटन पे एक मैं ऑन क्लिक लिस्टनर सेट करूंगा। आई जस्ट गिव ID एज बटन, एंड इसको पूरा उठा के आई जस्ट रिप्लेस दिस, आई जस्ट क्रिएट वन बटन एंड फाइंड यू बाय ID जैसे कल बताया था, ओके, डॉट ID डॉट बटन, राइट, देन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड इसके अंदर मैंने ये पूरा डाल दिया। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो ये है, एंड मैंने ये बटन क्लिक किया एंड ये सेकंड एक्टिविटी खुल गई। देखा, अभी के लिए मैं बैक जाने के लिए सिस्टम नेविगेट बटन यूज करूंगा, इसका एक ऑल्टरनेटिव अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन थी, हमने ये बटन क्लिक किया एंड हम सेकंड स्क्रीन पे पहुंच गए। ठीक है, मैंने डिज़ाइन के लिए अभी डिज़ाइन मतलब आई नो बहुत ऑड लग रहा है, बट मुझे कॉन्सेप्ट बताना था कि हमने बटन क्लिक किया एंड हम ऐसे पहुंच गए। ओके, सो ये तो एक चीज़ है कि हम इस पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब हमने इम्प्लिसिट इंटेंट की बात की थी, आई नेम्ड वन थिंग एज कॉलिंग इंटेंट होता है वहाँ पे। तो बेसिकली आई सेड कि हम अपनी ऐप से अगर सपोज फोन करना चाहते हैं, लाइक मैंने एक नंबर लिया एंड आई जस्ट वांट टू कॉल दैट नंबर जस्ट बाय क्लिकिंग सम बटन फ्रॉम माय ऐप, तो वहाँ पे हम एक टर्म है कॉलिंग इंटेंट, इसको यूज करेंगे। तो कॉलिंग इंटेंट एज द टर्म इम्प्लाइज हम कॉल करने के लिए यूज करने वाले हैं, राइट। सो उससे पहले इससे पहले हम कॉलिंग इंटेंट लगाए, हम थोड़ा मैनिफेस्ट में चलते हैं एक बार, एंड यहाँ पर क्या होगा कि एक फाइल है यहाँ, एंड यहाँ बेसिकली हमें परमिशन ऐड करनी है। सो बेसिकली जब भी हम ऐप्स बनाते हैं, कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है, जो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बेसिकली अगर मुझे अपनी ऐप में इंटरनेट चाहिए तो मुझे इंटरनेट के लिए परमिशन चाहिए। अगर मुझे कॉल करना है, मतलब कॉलिंग इंटेंट लगाना है, तो वैसी मुझे परमिशन चाहिए। ऑल्सो मैंने एक टर्म लिया था इंटेंट फिल्टर, लाइक अलग ऐप्स में होता है, बाकी ऐप्स में अपनी ऐप में भी होगा ही, कि इंटेंट फिल्टर लिया इंटेंट कैच करने के लिए, तो वो इंटेंट फिल्टर्स भी हम यहीं पे लगा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे परमिशन की, बेसिकली यूजेस परमिशन, एंड हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वन, कॉल फोन। ओके, तो दैट्स इट, अभी के लिए ये यूज करेंगे। ओके, एंड या सो अब क्या होगा कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इंटेंट बनाऊँ जिससे मैं ये बटन क्लिक करूँ, जब ये बटन मैं क्लिक करूँ
तो एक नंबर पे मैं कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, दैट्स इट। इसमें बस कुछ चीज़ें रिप्लेस होंगी, अब इसको ध्यान से देखना। ऑल्दो नहीं समझ आती तो कोई इशू नहीं है। तो द फर्स्ट पैरामीटर विल गेट रिप्लेस्ड बाय इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। ओके, सो ये एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है वो हम अभी देखेंगे। वेल, जस्ट वन सेकेंड, एंड मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंड देन विल सी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस। ओके, तो ओके, अभी मैंने बस इतना लिखा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैंने फर्स्ट पैरामीटर को इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, एंड द सेकेंड पैरामीटर को मैंने इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया। तो इसको ऐसे समझो कि ये जो है एक्शन व्यू, सॉरी, वेल यहाँ पर हम करने वाले हैं फ़ोन वाला। तो फ़ोन में हम मतलब बेसिकली कॉलिंग इंटेंट लगाना है, तो उसके लिए होता है डायल, राइट। एक्शन व्यू की बात करेंगे अभी। तो या सो एक्शन डायल है, तो ये एक समझ लो, यू कैन से, अगर किसी किसी ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी हो, उसे फ्लैग्स के बारे में पता होगा। या ऐसे समझ लो कि मैं कॉलिंग इंटेंट करना चाहता हूँ, और उसको यूज़ करने के लिए मुझे ये फ्लैग यूज़ करना है, ऐसे ऐसे समझो इसको, ठीक है। तो एक्शन डायल जो है मुझे यूज़ करना है। देन देयर इज दिस टर्म कॉल्ड यूरी डॉट पार्स, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर मुझे बेसिकली यूरी में अपना फ़ोन नंबर पास करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, सपोज़ मैं अपना नंबर पास कर दूँ, राइट। ओके, सो अब क्या हुआ, मैंने एक इंटेंट बनाया, इंटेंट का ऑब्जेक्ट है। मैंने वहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए। फर्स्ट है, वहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं कैसा इंटेंट चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि हम यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने एक्टिविटी टू एक्टिविटी ट्रांजिशन किया था वो एक्सप्लिसिट इंटेंट इंटेंट था, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, एक्सप्लिसिट में हमने फर्स्ट पैरामीटर में दिस यूज किया था, एंड सेकंड में डेस्टिनेशन की क्लास यूज की थी, ओके। तो हमें अपनी ऐप में तो पता होगा ना कि हमारी ऐप में कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लासेस एक टर्म यूज कर रहा हूँ, ऐसे इसको समझो कि हमें पता होगा हमारी ऐप में कौन कौन से पेजेस हैं। तो बेसिकली मुझे पता है कि मैं किस डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। मैंने उसको ऐसे लिखा था, मेन एक्टिविटी टू क्लास डॉट जावा, राइट। बट इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट इंटेंट, मुझे दूसरी ऐप का मतलब, जैसे फ़ोन वाली ऐप है, फ़ोन वाली ऐप का मुझे नहीं पता है कि उसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जो पेजेस होंगे, उनके क्या नाम है। अब बेसिकली अगर एक चीज़ देखो तुम, कि मेन एक्टिविटी है, जैसे ये मेरी स्क्रीन है, तो ये एक पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। पैकेज का टर्म बस यूज़ कर रहा हूँ। तो हर जो भी हमारा पेज होता है, या हम कोई भी क्लास बनाते हैं, हर चीज़ का एक पैकेज होगा, यहाँ पैकेज नेम होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो पास किया था वैसा कुछ टेस्ट से मेन एक्टिविटी टू थी, तो ये यहाँ पर है, ओके। सो जो एक्सटर्नल ऐप है, हमें उसका पैकेज एंड ऐप में कोई भी स्क्रीन से इन सब का कुछ नहीं पता होता हमें। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये टाइप यूज कर रहे हैं, एक्शन डायल, राइट। अब यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर पास किया, दैट्स इट, ओके। तो बेसिकली अब क्या होगा कि बटन पे मैंने क्लिक किया, एंड इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना, वहाँ मैंने अपना नंबर पास किया, एंड आई जस्ट स्टार्ट दिस एक्टिविटी, ओके। मतलब अब मैं क्या करूँगा कि लेट्स सी, ओके। सो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे नंबर आ गया। देखा क्या होगा, अभी हम अगेन बैक बटन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम बैक बटन ओनली। तो क्या हो रहा है, मैं अपनी ऐप में हूँ, मैंने अपनी ऐप में ये बटन दबाया, एंड मैं कॉलिंग वाली ऐप में चला गया। अब क्योंकि इस फ़ोन में सिर्फ एक कॉलिंग ऐप है, ये फ़ोन मतलब ये एमुलेटर, राइट। अगर मैं इसमें ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर दूँ, अगर उसमें कॉलिंग फैसिलिटी है, तो मेरे को ऑप्शंस देगा। जैसे मैंने आपको वो फाइल शेयर करते हुए दिखाया था, उसमें ब्लूटूथ ड्राइव वगैरह आ रहा था। तो बेसिकली अगर मेरी फ़ोन में फ़ोन करने के लिए मल्टीपल ऐप्स हैं, तो मेरे को ऑप्शंस देगा वो, ठीक है। अब इसमें एक ही ऐप है, तो डायरेक्टली चला गया। तो उसने क्या किया, वो मेरा नंबर लेके चला गया फ़ोन वाली ऐप में। उसने यूज़र को ऑप्शन दिया, आपको कॉल करना है, नहीं वो यहाँ से कॉल कर सकता है, राइट। तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, ओके। तो अपनी ऐप में वापस आते हैं। सो दिस वाज वन एग्जांपल कि इंटेंट्स का क्या यूज़ होता है, ओके। लिटिल अपॉलजी, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं मैंने, लाइक आई इंट्रोड्यूस पैकेज एंड ऑल दीज फ्लैग्स एंड ऑल, ठीक है। बट मुझे बस यही इन जनरल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको ना समझ आया हो, कि जल्दी से, कि मैंने एक
कॉलिंग इंटेंट लगाना है अपनी ऐप में, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इंटेंट में दो पैरामीटर्स होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पैरामीटर है वहाँ पे हम एक जनरलाइजेशन पास कर रहे हैं, ऐसे समझो समझो कि हम एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं। अब जनरलाइजेशन क्या है यहाँ पे, कि मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, तो कॉल करने के लिए ये यूज़ करते हैं, राइट। अब जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर मुझे इस फॉर्मेट में, अब ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे फ़ोन करना है किसी को, मतलब अपनी कॉलिंग ऐप में जाना है, तो ये फॉर्मेट है टेल, देन यू हैव अ कॉलन, देन उसके बाद वैल्यू पास करने के लिए ये है। अब बेसिकली इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ले लो, वहाँ से यूज़र का फ़ोन नंबर एंटर करा लो, फिर यहाँ पे आप उसको इनपुट करा के देन यू कैन जस्ट कॉल दैट पर्टिकुलर नंबर। यहाँ तो मुझे बस एग्जांपल देना था, तो मैंने डायरेक्टली पास कर दिया। ओके, सो देन स्टार्ट एक्टिविटी इज द सेम एज योर एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इसको फिर से भूल रहा हो, एक्सप्लिसिट मतलब हमें अपनी ऐप के अंदर ही किसी पेज में जाना है, इम्प्लिसिट मतलब हमें अपनी ऐप के अगर बाहर जाना हो। तो इतने पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, एनीवन। ओके, तो आई होप सबको क्लियर है। सो नेक्स्ट इज पासिंग वैल्यूज विद इंटेंट। ओके, तो ये एक उसका यू कैन से सेकेंड यूज केस है। लाइक अगर मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहा हूँ, तो मुझे सपोज कोई डेटा पास करना है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी में जा रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू पास अ वैल्यू, राइट। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें बेसिकली अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब समझो आप कि ऐसे देखो, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे इंटेंट है ना, तो जब मैंने इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज़ किया, तो इसको ऐसे समझो कि मेरी ऐप ने इंटेंट को बोला कि भाई मेरे पास एक बॉक्स है, मतलब बॉक्स में कुछ डेटा है, ये बॉक्स तुम अपने साथ लेते जाओ जब तुम नेविगेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैं एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी में जा रहा हूँ, इंटेंट जो है वो नेविगेशन परफॉर्म कर रहा है, मेरी ऐप ने बोला कि भाई मेरे पास ये थोड़ा डेटा पड़ा है, इसको भी ले जाओ साथ में, तो पुट एक्स्ट्रा यूज कर लिया। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज किया, तो वो डेटा ऐसे जाएगा। अब यहाँ से तो जा रहा है, बट मुझे उस डेटा को रिसीव करना है, तो बेसिकली अपने आप रिसीव नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर इंटेंट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है इसने ही नहीं, कोई एक्टिविटी सी है या डी है, उसने भी उस डेटा का यूज करना हो, तो जिसको यूज करना है वो अपने लिए एक यूज करने के लिए ऐसे बनाता है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि मुझे वो डेटा पिक करना है, जब मैं एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी में आ गया, वो अपना डेटा ले आया। अब यहाँ पे मुझे डेटा पकड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर क्या है कि मतलब जहाँ पे मैं स्टोर कराना चाहता हूँ वो डेटा, तो गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब गेट इंटेंट एक मेथड है इंटेंट का ही, देन उसमें एक फर्दर यू हैव दैट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ बेसिकली हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है, एंड देन यू हैव दिस की। अब यहाँ पे की क्यों है, तो बेसिकली इंटेंट्स के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें की वैल्यू पेयर्स में ट्रांसफर करना है। मतलब मैंने एक की बनाई और की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, वैल्यू इज माई डेटा, ठीक है। तो की आपकी एक यूनिक की होगी, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, एंड वैल्यू की जगह पे आपका अपना डेटा आएगा। तो वो ऐसे चला जाता है, राइट। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। ओके, सो इसके लिए व्हाट वील डू इज, कॉलिंग इंटेंट का काम हो गया, जस्ट रिमूव दिस, एंड इन फैक्ट आई चेंज दिस बैक टू व्हाट वी हैड ऑलरेडी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हैव अ बटन, राइट। सबसे पहले तो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, एंड आई जस्ट यूज दिस एट्रीब्यूट एज सेंटर here to, then I'll use this also center here, okay। तो थोड़ा वो सेंटर में आ गया, थोड़ा बेटर लगेगा, ओके। तो या अब मैं क्या करूँगा कि आई मेक वन एडिट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फील्ड, राइट। वहाँ पर मैं कुछ डेटा एंटर कराऊंगा, ओके। तो वेट, वेट को मैं करूँगा मैच पेरेंट,
एक इस मैच पेरेंट रैप कंटेंट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। ओके एंड इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, एडिट टेक्स्ट एंड कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे रैंडम दिया है। एंड मैं इसको दे देता हूँ लेआउट बिलो टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के नीचे चला जाएगा एंड इसका मैं लेआउट बिलो चेंज कर देता हूँ इस एडिट टेक्स्ट व्यू। तो वो अब कुछ इस तरह हो गया। अब एडिट टेक्स्ट को मैं एक हिंट दे देता हूँ जिससे हमें पता चलता है कि वो है वहाँ पे। आई जस्ट नेम इट इंटर सम डेटा और यू वांट टू पास, वेरी सिंपल है। तो यह हेलो वर्ल्ड एक एडिट टेक्स्ट है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक डेटा डालूंगा और मैं उसको पास कराऊंगा। अब मुझे वो डेटा वहाँ अपनी सेकेंड एक्टिविटी में भी चाहिए, राइट, अपनी सेकेंड पेज पे। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी एक बार सेंटर में कहीं कर लेते हैं। सेंटर में रहेगा, सही रहेगा, दिख लूंगा आपको। एंड इसको एक आईडी दे देता हूँ, टेक्स्ट की ओनली। अब एक चीज़ देखने वाली है कि जो मैंने आईडी दी है वो इस एक्टिविटी में ही यूनिक है। जैसे यहाँ पे मैंने आईडी दी थी, राइट, सेम आईडी है। तो मैंने कहा था कि आईडी इज यूनिक होनी चाहिए, बट आईडी शुड बी यूनिक विद इन दैट एक्टिविटी, आई शुड से विद इन दैट फाइल। ओके, तो यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर ये है। जब हम एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे विल सी क्या होता है। ओके, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एडिट टेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं यूजर से डेटा लूंगा, बटन क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जब आऊँगा, मतलब ऑफकोर्स मैं आऊँगा, नेविगेट करूंगा और यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले कराऊंगा, राइट। सो व्हाट विल डू इज बटन और सेट ऑन क्लिक लिसनर है, राइट। तो इंटेंट मैंने बना दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ओके, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी है, एक की और वैल्यू। जो की है, मैंने बताया था की यूनिक होती है, की मदद से ही आपको वहाँ पे डेटा मिलेगा। ओके, तो की ले लेते हैं, सपोज की का नाम की ले लेते हैं। ओके एंड इसका नाम ले लेते हैं सपोज एंड्रॉइड। तो अब ये की है, ये वैल्यू है। अब मैंने कहा था कि भाई इंटेंट है, एक बॉक्स है, उसमें डेटा है, तो लेते जाओ। तो बेसिकली बॉक्स को एक्सेस करने के लिए वो की है, ऐसे था, ठीक है। तो बॉक्स लॉक है, बॉक्स को तुम्हें एक्सेस करना है, इसके लिए की है। वो की उसके पास है, मतलब मेरे को ये पता है कि यहाँ पे ये की है, मैं की से तो खोल के आई कैन जस्ट यूज दैट डेटा। ओके, सो या सो यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि मैं बटन क्लिक करूंगा, आई गेट दैट इंटेंट, यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया एंड इस एक्टिविटी में चला गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं उस एक्टिविटी में पहुंचूँ, ठीक है, तो मेरे को डेटा चाहिए। अब देखो यहाँ पे कि मैंने क्या किया था, you sent that data using put extra and you get that data using get intent dot get string extra। अब बेसिकली get string extra अगेन वही इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे string को यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, just write the same thing, okay, value equals to get intent। अब get intent बेसिकली यहाँ पर intent होगा, यहाँ पर इंटेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कॉट लेना। अगर हम जावा में करते हैं then that will is going to be intent, right, intent dot get string extra। ओके एंड अब मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या पास करना है, अपनी की। तो यहाँ मैंने की पास कर दी जो मैंने यहाँ पर बनाए थे। ओके, सो वैल्यू, अब मुझे उसको सेट करना है अपनी टेक्स्ट व्यू में, सिंपल। तो एक्टिविटी 2 है ना, तो एडिट टेक्स्ट हो जाएगा, वैल आई जस्ट टेक इट एज एडिट टेक्स्ट एंड एडिट टेक्स्ट equals to find viewer id और dot id dot edit text। अब यहाँ पर जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक्टिविटी को खुद पता है कि मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, राइट, टेक्स्ट व्यू, राइट, या अब यहाँ पे एक इशू आएगा, वो ये कि मैंने यहाँ पे गलती, टेक्स्ट व्यू आएगा, या ओके। सो इसका भी नाम change होगा टेक्स्ट व्यू। फिर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, इस टेक्स्ट व्यू में मुझे डेटा को सेट करना है। अब सिंपल है, that's it। वो टेक्स्ट व्यू, अब दो वेज थे, यू कैन यूज इधर सेट टेक्स्ट और यू कैन सिंपली यूज द टेक्स्ट मेथड। ओके, तो सेट टेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट
इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू स्ट्रिंग तो है नहीं यहाँ पे वैल्यू, और इसको एक बार पास करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, पार्स नहीं करेंगे तो इशू करेगा, राइट। पार्सिंग मीन्स टाइप कन्वर्जन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरी एक्टिविटी जैसे ही लॉन्च होगी, ये ये चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद उसने की से वो डेटा एक्सेस कर लिया, डेटा उसका एक्सेस हो गया, टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ से फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया, एंड टेक्स्ट में वैल्यू सेट हो जाएगी। अब एक्टिविटी लॉन्च होते ही ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने ऑन क्रिएट में डायरेक्टली इसको लिखा है। जैसे ही मेरा सेट कंटेंट व्यू होगा, उसके बाद वो सीधा यहाँ पे आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम बटन को क्लिक करूंगा तो वो लिसन कर रहा है, बटन पे क्लिक करूंगा तब ये चीज़ें हो रही है, राइट। तो करके देखते हैं एक बार। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग ये कि मैंने कहा था हम एडिटेक से डेटा लेने वाले हैं। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि इसको एक बार चला के देखते हैं, उसका एडिटेक से भी डेटा लेंगे। अभी हम यहाँ पे डेटा नहीं लेते हैं, जिसको करेंगे तो यहाँ आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिंपल बटन पे क्लिक किया, मैंने डेटा ऑलरेडी पास किया हुआ है, ओके। सो इसको उठाया और वो यहाँ पे जाके प्लेस हो गया। मुझे एडिटेक से लेना है, दैट इज वेरी सिंपल, राइट। मैंने क्या किया, वैल मैं सपोज ऐसे ले लेता हूँ, ओके। स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मुझे एडिट टेक्स्ट को एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने उसको आईडी दी थी यहाँ पे, टेक एज वैल एडिट टेक्स्ट, एज एडिट टेक्स्ट इक्वल्स फाइंड द आईडी, मतलब आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट, राइट। क्या हो जाएगा, एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट इज टेक्स्ट। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एरर क्यों आता है। एरर ये इसलिए आता है, हमें पार्स इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो एडिट टेक्स्ट है, जो हमारी ये फील्ड है जहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते हैं, एक देयर इज सम टाइप कॉल्ड एडिटेबल, एडिटेबल टाइप की होती है। तो उसको हमें पार्स करना पड़ता है, आई मीन टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है टू स्ट्रिंग में, तभी हम उसको स्ट्रिंग में ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो अब ये वैल्यू उठाएगा बटन के क्लिक करने पर, बेसिकली मैं यहाँ से एस पास कर दूंगा, ठीक है। तो या इसको एक बार फिर से रन करते हैं। ओके सो ओके, तो मैंने डेटा लिया, बटन प्रेस किया, एंड वो चीज़ यहाँ पर आ गई, ओके। वही चीज़, मतलब पहले क्या हो रहा था कि मैंने डेटा ऑलरेडी पास कर दिया था, अब क्या हो रहा है कि मैंने एडिट टेक्स्ट में अपना डेटा लिया एंड बटन की क्लिक पे मैंने वो पास कर दिया। तो सबसे पहले तो इतने क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो, कोई भी, ये संजुमन। Good evening, sir. Sir, I wanted to ask that jab data we have to pass inside the app, we're using intent and the put extra thing. But if we want to pass the data outside the app, then we'll use extend, the देन thing वी that आर you यूज told before. देन वी आर यूजिंग दैट यूरी थिंग। मैंने जब कॉलिंग इंटेंट में, Yes, तब yes, sir. हम वहाँ पे यूरी यूज कर रहे हैं वो डेटा पास करने के लिए, राइट। Okay. Oh, डज दैट क्लियर यू डाउट? yes, sir. ओके, कूल। सो Sir, the layout will be the same. लेआउट इन द सेंस, The way we are writing the thing, that will be same. या Like we wrote बस for the मैंने, URI, या the mobile number thing. Okay. वही दो पैरामीटर्स हैं। मैंने आपको ये देखो, इसमें जब मैं डेप्थ में गया था कि यहाँ पर दिस है और यहाँ पर ये है, तो ये डेस्टिनेशन बेसिकली देखो, यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है, यूरी में भी डेस्टिनेशन वाली चीज़ ही है। बट यहाँ पर जब हम डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारी ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर मुझे पता है कि मतलब ऐसी क्लास एग्जिस्ट करती है, बट मुझे किसी और ऐप के अंदर नहीं पता, तो वहाँ हम वो जनरलाइजेशन जो करते हैं, यूरी में तो डेटा पास कर रहे हैं, और वहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर था वो हमारा जनरलाइजेशन के लिए है। लाइक अगर मुझे अभी मैं हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके अंदर एक अलग चीज़ यूज होगी उसी जगह पे जहाँ हमने एक्शन डायल यूज किया था, वहाँ पे कुछ और आएगा, वैसा ही कुछ। ओके, ओके, Okay, thank you, sir. ओके। सो ओके, तो वी सॉ कि इंटेंट यूज करके हम डेटा कैसे पास कर रहे हैं, और इंटेंट यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जा रहे हैं, ओके। सो आगे चलते हैं। ओके, तो आगे नहीं चलना है अब, बेसिकली हम
यही एक्टिविटी करेंगे, राइट। सो मेरे को जितना कंटेंट डिलीवर करना था बेसिकली यहीं तक था। अब हम क्या करेंगे कि वी हैव अ कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, एंड उस ऐप में वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने अभी तक 3 दिन में, मतलब आज और पिछले 2 दिन में पढ़ा है, राइट। सो ओके, तो मैंने कॉलिंग इंटेंट बता दिया था बेसिकली। जस्ट लेट मी कंफर्म इफ आई एम मिसिंग समथिंग। आई टोल्ड यू डेटा ट्रांसफर, राइट, एंड कूल। सो अगर कुछ मिस कर रहा होगा देन वी कैन सी व्हेन वी आर मेकिंग दिस वन, ओके। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम एक ही ऐप बना रहे हैं, बट मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डेवलप मल्टी पेज ऐप दैट शोज 3 ऑप्शन, ठीक है। तो LinkedIn, Instagram, Twitter, with a button in front of each option, and on click of these buttons navigate to a new page. तो क्या होने वाला है, छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। ये फर्स्ट पेज होगा हमारा। जो फर्स्ट पेज पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, बेसिकली वो टेक्स्ट यूज होंगे। पहले लिंक्डइन होगा, इंस्टाग्राम होगा, के नीचे ट्विटर होगा, ओके। एंड उनके सामने एक बटन होगा, एक एक बटन होगा, ठीक है। तो उन बटन्स को हमने क्लिक करके एक नए पेज पे जाना है। अभी के लिए बस इतना करेंगे, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मेन एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, राइट। तो फर्स्ट पेज पर हम क्या करने वाले हैं कि हमें 3 ऑप्शन, बेसिकली 3 टेक्स्ट व्यूज बनाने हैं, एंड उसमें हमारे पास उनके सामने बटन्स होंगे, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं और करूँगा कि इसका पेरेंट लेआउट मैं लिनियर कर देता हूँ, एंड the orientation I set to vertical, and or otherwise relative is also fine. Uh, okay, so relative, I'll just start with the relative here, right, and we'll see कि हम उसका पेरेंट कैसा रख सकते हैं। अभी के लिए रैप कंटेंट कर रहा हूँ, and then we will have I guess I didn't show you a design, right? So what we can do is that okay, we'll keep this relative, okay, and इसको linear बनाते हैं। Then I'll show you why I am doing this like that, okay. तो अभी के लिए अब इसके अंदर मैं एक रिलेटिव लूंगा, एंड उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि रिलेटिव लेआउट आई जस्ट कीप इट टू रैप कंटेंट, एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी बनाऊंगा। अब ये थोड़ा सा नेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। सो रैप कंटेंट अगेन, एंड आई जस्ट नेम दिस एज टेक्स्ट, एंड इसको हम स्टार्ट करते हैं लिंक, ओके। तो I just keep it at LinkedIn, and then I need a button, okay। तो बटन चाहिए मुझे, बटन मुझे उसके राइट में रखना है, ओके। रैप कंटेंट अब यहाँ पे अभी अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डोंट वरी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो टेक्स्ट, आई जस्ट कीप द टेक्स्ट एज क्लिक में करना, ओके, सिंपल, एंड ऑल कैप्स एज फॉन्ट, राइट। सो other thing I'm going to do is कि other thing is that कि इसको हमें अब रिलेटिव में इसको ओरिएंट करना है, राइट। तो इसको एक पहले तो मैं वो आईडी दूंगा, एंड इसको मैं आईडी देता हूँ टेक्स्ट एंड बटन मैं आईडी देता हूँ बटन लिंक्डइन, ओके। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ इसको टू द राइट ऑफ, यहाँ पे एक होता है एट्रीब्यूट, तो मैं कर दूंगा टेक्स्ट पे, राइट। अब इसके बाद भी ऐसे होगा, राइट। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट्स जस्ट रिमूव दिस, राइट। इसको भी रिमूव करते हैं, एंड इसकी लेआउट को हम सेट कर सकते हैं बाद में। एंड अदर थिंग इज कि मैं इसको अगेन लिनियर कर रहा हूँ, और उसका भी एक रीज़न है। सो ये हुआ, राइट। अब हम क्या करेंगे
अब एक चीज़ देखना, क्या करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये लीनियर लेआउट है राइट। लीनियर लेआउट में मैंने ओरिएंटेशन क्या रखी है, वर्टिकल। तो बेसिकली एक चीज़ बनेगी, उसके नीचे एक चीज़ और आएगी, उसके नीचे एक चीज़ और आएगी राइट। सो कुछ चेंजेस पहले कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू का साइज बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट साइज आई जस्ट कीप इट टू this 32 will be fine. And उसके बाद the other thing is that कि let's make this a relative layout. Uh, Firstly, I'll just change this button, and then we have this thing called layout align parent left, parent right. तो इसको हम अगर टू करते हैं तो भी ऐसे होता है। अब क्या होगा कि मैंने इसको टू द राइट ऑफ रखा है। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ तो वो अपने आप उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा इधर ऊपर नीचे किया। यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था टू द राइट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, टेक्स्ट व्यू के बिल्कुल राइट में ही रखेगा बटन को, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम वांटिंग टू डू इज कि मैं अलाइन पेरेंट राइट करना चाहता हूँ। पेरेंट राइट का क्या मतलब हुआ कि जो पेरेंट है, पेरेंट के बिल्कुल राइट में जाएगा वो। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा कि लिंक्डइन आई जस्ट कीप अ लेफ्ट मार्जिन आई गेस 32 should be fine. And similarly, to keep a proper alignment, I'll keep a right margin from the button and same 32 dp. Okay, or we can just change it afterwards. Okay. तो अभी क्या किया है मैंने, फिर से देखते हैं इसको। एक लीनियर लेआउट लिया है, ठीक है। लीनियर लेआउट क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे के अभी दो और आएंगे, एक लिंक्डइन का आएगा और एक सॉरी इंस्टाग्राम का आएगा और एक ट्विटर का आएगा। अब ये दो, एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है, इसका मैंने रिलेटिव में लिया है। तो मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट चाहिए, मतलब ये मैं ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ बिकॉज मतलब है। अब इसको आप किसी भी वे में डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब लिंक्डइन के नीचे क्लिक में रख लो या ऐसा कुछ, वट एवर डिज़ाइन यू वांट ऐसे कर सकते हो। सो वी हैव दिस राइट। तो अभी मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ कि रिलेटिव लेआउट में व्हाट आई डू इज एक टॉप मार्जिन दूंगा अगेन 32 डी, जस्ट थोड़ा सा ऊपर से स्पेसिंग रखने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा उठाऊंगा, अभी कोड थोड़ा बड़ा होगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट उसके नीचे। ओके, एंड अगेन पेस्ट इट राइट। तो वही जो एक चीज़ थी वो 3 बार हो गई। एंड देयर इज दिस शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट एल यू कैन यूज टू जस्ट फॉर्मेट द थिंग्स अगेन। अब यहाँ पे एरर्स ऑफ कोर्स इसलिए आएंगे क्योंकि आईडीज यूनिक नहीं है राइट। तो आईडीज को चेंज करते हैं एंड टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू का नाम अभी कर देते हैं यहाँ से इंस्टाग्राम एंड बटन अभी हो जाएगा इंस्टाग्राम। ओके, एंड टेक्स्ट व्यू भी वही हो जाएगा राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसको कर देते हैं ट्विटर, ट्विटर एंड टू बी ट्विटर राइट। जस्ट सेकंड। ओके, या सो अब देखो हुआ क्या, मैंने बस एक चीज़ बनाई राइट, एंड एक चीज़ को मैंने बस 2 बार कॉपी कर दिया, एक के नीचे एक। एंड एक के नीचे एक जब मैंने किया, क्योंकि वो लिनियर लेआउट में है एंड ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो बेसिकली उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर है राइट। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। मैं क्लिक करूँगा, हम न्यू पेज पे जाएंगे। न्यू पेज पे जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। सो आई होप इतना क्लियर है किसी को। इसके इस लेआउट में अगर किसी को इशू है तो वो पूछ सकता है कि लेआउट कैसे बना या हमने क्या किया। अब क्या करेंगे कि हमने ये बना दिया। अब हमें क्या करना है कि मेन एक्टिविटी 2 मैंने एक बनाई हुई है राइट। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज कि इन 3 बटन्स के क्लिक पे मैं इस नई एक्टिविटी में जाना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो 3 बटन्स हैं जिनको मैंने एक आईडी ऑफ कोर्स दी हुई है, इन पे मैं इंटेंट सेट करूँगा राइट। तो व्हाट आई विल डू इज
वी हैव सबसे पहले तो कोर्स हमें बटन के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे. So I'll just take it as Insta button. As a button is a find view by ID and r dot id dot we have a button Instagram, right? And ऐसे ही मुझे तीनों buttons के ऊपर करना पड़ेगा. So we have a button. I can take link it and again this will be a of type button and find view by ID and id dot uh, button. So we linked it, right? And the last one is button collector. Sorry, but equals find view by ID and id dot बटन बटन. ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए बटन्स के लिए. अब क्या करना है, बेसिकली हम इसके ऊपर लिस्टनर सेट करना है. ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल. लाइक इस बटन इंस्टा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंड वैसे ही हमारे पास हो जाएगा बटन लिंक्डइन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर. ठीक है, एक के नीचे एक कर रहे हैं. बेसिकली जब वो बटन क्लिक होगा तभी रन होगा, राइट? तो बटन डेटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, राइट? सो अब इन बटन्स के क्लिक पे मुझे इस एक्टिविटी में जाना है. तो बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डिफाइन दैट इंटेंट अगेन इक्वल्स इंटेंट देन स्टार्ट देन कहाँ मुझे जाना है, क्लास नॉट जावा. ओके, एंड देन वी कैन डू अ स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, राइट? सो यही चीज़ मेरी दोनों बाकी सब में भी होगा. आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि एक मुझे और चीज़ बतानी है बैक बटन का. वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑल्सो, तो उसके बारे में भी बात करते हैं. तो इसको एक बार रन करते हैं. राइट, क्लिक किया, वी गो टू सेकेंड पेज. इसको क्लिक किया, देन सेकेंड पेज. इसको क्लिक किया, पेज. ओके, सो एक तो ये हो गया, राइट? एंड उसके बाद अदर थिंग इज कि एक चीज़ और आई टेल यू व्हाट आई डिड. ओके, तो इसका नाम चेंज करते हैं एंड इसका नाम रखते हैं social files. So basically this is what we are going to do, right? तो जब मैंने ये किया तब देख सकते हैं कि ऊपर जो बार था जिसको हम बेसिकली एक्शन बार बोलते हैं, उसके ऊपर ये नाम चेंज हो गया. तो जब भी आपको यहाँ पर ऐसे नेम चेंज करना हो, बेसिकली अभी इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज योर ऐप नेम. ओके, तो मैनिफेस्ट में हमने जैसे परमिशन ऐड की थी, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अगर ऐप का आइकन सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं. अगर लेबल देना हो, लेबल बेसिकली यही चीज़ जो मैंने की है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं. ऐसी चीज़ें होती हैं सपोर्ट. ओके, तो दिस इज योर manifest thing. Okay, so our first objective is done, and let's move to the second one. Okay, so इसके बाद here's the second objective. When you arrive at the new page, the user needs to enter the handle name for that particular social media account that they would like to view. On click of a button, open their social media profile in a browser. So what we want to do is कि हमने ये जो बनाया, राइट, हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट हो, वहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं अपने प्रोफाइल का हैंडल डालूँ. हैंडल होता है, राइट? सो हैंडल या आईडी, प्रोफाइल की आईडी वो डाली एंड देयर इज अ बटन. मैंने उसको क्लिक किया तो मैं उस पेज पर चला जाऊँ. ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग एक चीज़ और करते हैं कि क्योंकि हम अब इंटरनेट एक्सेस करेंगे, राइट? लाइक इंस्टाग्राम एंड जो भी है हमें ओपन करना है दैट विल बी ओवर इंटरनेट. तो हमें एक परमिशन और ऐड करनी पड़ेगी. दैट इज योर यूजर्स परमिशन फॉर इंटरनेट एंड दिस इज एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट. सो ये ऐड कर लेंगे, मैनिफेस्ट में ही ये सब होता है. ओके, सो या, so let's get going with this one. So what you need to do is हम आते हैं वापस अपने मेन एक्टिविटी 2 में. ओके, एंड यहाँ पर अब
उसका डिज़ाइन करते हैं। तो लेट्स टेक एन एडिट टेक्स्ट and I'll just keep it to match parent for the time being and height to 50 dp, okay? And ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एंड एडिट टेक्स्ट को एक हिंट दे देते हैं कि ये हम भी देते हैं कुछ भी देते हैं ABCD, ठीक है? एंड what you can do, what I'm planning to do is that I'll take one text view also, okay? And वो match parent text view क्यों लिया है I'll tell you, and height को हम ले लेते हैं dp again and text view like enter your handle name, right? So अब टेक्स्ट व्यू है उसके नीचे एडिट टेक्स्ट है एंड मैं क्या करता हूँ कि एडिट टेक्स्ट पे एक टॉप मार्जिन ले लेता हूँ थोड़ी सी, आई गेस 20 dp should be fine. Then I just increase the text size of this text is 20 sp is fine, okay? And one more thing we want to do is that इसको हम कर देते हैं layout below and इसको एक ID देते हैं simple, I'll just give it a text view, okay? Right, so text view, right? तो एक चीज़ और कि हमारा जो टेक्स्ट व्यू है इसकी मैंने हाइट 50 dp रखी है, इसके लिए इसको 50 रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट टू रैप कंटेंट, दैट्स मच बेटर, ओके? एंड विड्थ को भी हम रैप कंटेंट कर लेते हैं, राइट? तो या तो मार्जिन टॉप आई गेस वी कैन रिड्यूस इट टू 8, दिस विल लुक बेटर, देख लेंगे, चलो ठीक है। सो अब क्या कहते हैं कि टेक्स्ट व्यू से मैं थोड़ा सा टॉप मार्जिन देता हूँ, एक 48 dp, ओके? दैट्स इट। एंड या इसके नीचे अब हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है? तो बटन अगेन ऐप कंटेंट एंड आई जस्ट नेम दिस बटन एंड इसको नेम देते हैं ओपन प्रोफाइल, राइट? अगेन ऑल कैप्स फॉल्स एंड इसको हम देते हैं लेआउट बिलो योर एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट को भी एक आईडी देते हैं, just keep it to let's give this an ID, right? Handle name, okay? So layout below will become your handle name, okay? So इसके बाद we have this, हम क्या कर सकते हैं कि बटन को हम एक सेंटर हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, right? So it will look a bit better and then we can also give top margin, I guess 16 dp should be fine, right? So या तो अभी हमारा इतना बन गया, इसको एक बार रन तो भी नहीं होगा, कि हो सकता है, क्या हो सकता है, ओके? सो वी कैन व्यू दिस पेज अभी कि ये कैसा दिख रहा है, तो अगर कुछ चेंजेस होगी वी कैन डू इट इन द डिज़ाइन पार्ट, राइट? तो हमने क्लिक किया एंड हम इस पेज पर आ गए, ओके? विल जस्ट मेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर चेंजेस, वो ये करेंगे कि टेक्स्ट व्यू में हम तो इसी लेफ्ट मार्जिन देते हैं, वी कैन कीप इट एट 24 dp एंड वही चीज़ हम एडिट टेक्स्ट में भी करते हैं जस्ट बिकॉज थोड़ा वो अच्छा लगे दिखने में, राइट? एंड ये लेफ्ट है तो दिस इज जस्ट वन थिंग, अगर आप इस पर हम होवर करेंगे तो वो कहता है कि हमें एक मार्जिन स्टार्ट देना चाहिए इसके लिए, दैट इज़ वन थिंग, राइट? वैसे ही इसमें भी मार्जिन लेफ्ट है, उसको हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मैं रिमूव करूँ, ओके? अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, सो देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग दिस margin left and margin start will mean the same thing here, right? So also क्योंकि मैंने edit text में 24 dp लेफ्ट मार्जिन दिया है तो एक अलाइनमेंट रखने के लिए इसको राइट मार्जिन भी मैं 24 dp दूंगा, राइट? सो या तो इसको एक बार फिर से रन करते हैं, तो मैं क्लिक किया मैंने एंड यू गेट वेल अ लिटिल बिट बेटर पहले से, और व्हाट वी कैन आल्सो डू इज कि
इसमें जो हमारी टॉप मार्जिन है उसको और रिड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली 4 कर लेते हैं। तो या थोड़े बहुत चेंज, राइट। एंड या सो हमारा सेकंड पेज रेडी है। अब क्या करना है हमें कि इट सेज कि हमें यहाँ पे अपनी हैंडल जो होगा, जिस भी जैसे अगर मैंने सपोज लिंक्डइन क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पे लिंक्डइन का हैंडल डालना पड़ेगा। अगर मैंने इंस्टाग्राम क्लिक किया है इंस्टाग्राम को डालना पड़ेगा। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन आई जस्ट नेविगेट टू दैट प्रोफाइल, राइट। तो अब क्या करना है, तो अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे कल यहाँ पे करने से पहले एक चीज़ और कि what we are trying to do is we have our main activity, right? अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब मैं इसको ध्यान से देखना, जब मैं बटन इंस्टा दबा रहा हूँ, ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम वाले पेज पे जाना चाहिए। जब मैं लिंक्डइन दबा रहा हूँ, लिंक्डइन पे, जब मैं ट्विटर का दबा रहा हूँ तो ट्विटर वाले पेज पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैं आई विल शो यू, जस्ट आई राइट वन कमेंट, ओके। सपोज दिस इज instagram.com/ suppose, okay, this is my handle, right? So, and this is just a second, I put, yeah. So ये है मेरा लिंक, राइट। मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ इसका एक रीजन है, राइट। सो जब मैं इस एक्टिविटी में आऊँगा, लाइक मैं इस एक्टिविटी में आया, राइट, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। लाइक मैंने तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे लिंक्डइन पर जाना, तो यहाँ से मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जाना। अगर मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम किया, मुझे यहाँ से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाना है। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो यहाँ पर अगर मुझे पता होना चाहिए हम किस चीज़ पे जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समथिंग लाइक वही डेटा ट्रांसफर करेंगे कि अगर मैं लिंक्डइन पे जाना चाहता हूँ, आई जस्ट पास कि मुझे लिंक्डइन पे जाना है, इंटेंट यूज़ करके मैं पास करूँगा कि मुझे लिंक्डइन पर जाना है। यहाँ मुझे पता होगा मैं लिंक्डइन पर जा रहा हूँ। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है तो मुझे पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, कि मैं वो इंटेंट से पास करूँगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज है ये यहाँ पर एक सिंपली हर एक बटन पर मैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, जैसे हमने यूज़ किया था, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज़ करूँगा। एंड आई जस्ट नेम दिस की, मतलब ये की होता है, राइट। आई जस्ट गिव इट सोशल, एंड यहाँ पर इंस्टा है तो आई जस्ट पास दिस थिंग, दैट्स इट, ओके। इतना आइडेंटिफाई करने के लिए दैट्स इनफ, राइट। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, वही सेम की पास करेंगे, सॉरी, एंड यहाँ पर आ जाएगा लिंक, ओके। एंड आई जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पर आ जाएगा ट्विटर, फाइन। सो ये हमने क्या किया अगेन कि हम यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं, यहाँ से हम इस पे जा रहे हैं। सो हमें बताना पड़ेगा इस एक्टिविटी को बताना पड़ेगा कि हम किस पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पास किया, ये मैंने कुछ यूआरएल्स लिखे थे, इसका भी अभी देखते हैं यूज, राइट। सो ये हो गया, हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का काम हो गया। तो इसको रन करेंगे तो दैट विल टोटली वर्क, राइट। अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पर बेसिकली हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से अपना हैंडल नेम लेना है, राइट। तो सबसे पहले हैंडल नेम से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एडिट टेक्स्ट, एंड हमारी मेन एक्टिविटी 2 थी, उसको मैंने नाम दिया था हैंडल नेम। आई जस्ट नेम इट अगेन एज हैंडल नेम एज एन एडिट टेक्स्ट इक्वल्स फाइंड यू बाय आईडी, आर और आईडी डॉट हैंडल नेम, राइट। तो ये हुआ। अब मेरे पास ये ओपन प्रोफाइल का बटन है, तो ओपन प्रोफाइल के बटन को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, ओपन प्रोफाइल, राइट। तो ओपन प्रोफाइल मैंने इसको आईडी दे दी, राइट। अब क्या होगा कि मुझे इस बटन के
क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना है, राइट? तो उससे पहले तो मुझे जब ये एक्टिविटी लॉन्च हुई, मुझे इंटेंट रिसीव करना है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक मैं वेरिएबल लूँगा, इसका नाम लूँगा मैं सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। तो बेसिकली इंटेंट से मुझे डेटा लेना है अगेन, तो इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जैसे हमने उसमें किया था, राइट? तो यहाँ पे मुझे अपनी की पास करनी पड़ेगी, दैट इज योर सोशल। ओके, सो यहाँ से मुझे पता लगने वाला है कि हमारी इंटेंट जो है किसके लिए है, मतलब हमें इंस्टा पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, या फिर लिंक्डइन पर जाना है। ओके, सो इसके बाद अब हमें यूआरएल बनानी है। तो बेसिकली अब होने होने क्या वाला है कि यहाँ मैं अपना हैंडल डालूंगा, जब मैं ओपन प्रोफाइल करूँगा, जब मैं ओपन प्रोफाइल करने वाला हूँ तो ये लॉन्च होने वाला है, राइट? अगर मैंने इंस्टाग्राम दबाया, मैंने ये आईडी ये हैंडल अपना डाला, तो मैं इस चीज़ पर नेविगेट करने वाला हूँ, राइट? सो उसके लिए हमें यूआरएल बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा var, I'll take it as var url इक्वल, तो इसको ध्यान से देखना, I'll take a when एक्सप्रेशन है, ओके, एंड सोशल प्रोफाइल की यहाँ पे कुछ आएगा। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि when है, when का हमने यूज़ किया था, कल मैंने when बताया था किसमें यूज़ होता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक इस सोशल प्रोफाइल की क्या क्या हो सकती है, इंस्टा हो सकता है, लिंक्डइन और ट्विटर हो सकता है, तो उन्हीं ऑप्शंस पे हम इसको रन कराने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जस्ट आई राइट दिस एज इंस्टाग्राम, एंड ऐसे ही हमने कुछ किया था वेन में, एंड देन वी हैव आवर लिंक्डइन, एंड देन वी हैड आवर ट्विटर, राइट? एंड बट वी ऑल्सो हैव टू डू इज कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ अगर लिख रहे हैं, तो else what we can do is else we can just return this one, right? So अब यहाँ पे एक चीज़ बोलेगा वो कि it gives a warning that conditional branch result of type unit is basically task to any, okay? So what the thing is, like यहाँ पे Instagram है, we have a LinkedIn, अब यहाँ Twitter, and यहाँ पर we'll be writing some code, right? यहाँ पे कुछ आएगा, and अब इसको modify कर सकते हैं, okay? And also अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं, it says कि when expression must be exhausted, इसकी बात करेंगे अभी, राइट? मैं else इसीलिए डाला था। अभी हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम है, जब इंस्टाग्राम होगा तो what I want to do is I just want to go to this, this is right, so I'll just copy this, and what I'm going to do is I'll paste it here and remove my handle, right? यहाँ पे तो यूजर का हैंडल आएगा, ओके? सो उसके बाद then we want to go to Twitter, then I'll just copy this and I'm going to paste it here, right? Sorry, this becomes like this. Okay? And then we have our LinkedIn. अब LinkedIn का कुछ ऐसे होता है, तो ये जाएगा ये, राइट? सो इसके बाद our else statement, okay? Else ये होता है, and else basically like this, okay? तो अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? Well, what I'm trying to do is, again देखते हैं क्या हो रहा है कि I'm defining a URL, right? एक URL है जिस पे हम navigate करने वाले हैं, and of course ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, okay? And when हम इस चीज़ की conditions देखते हैं कि social profile की क्या क्या हो सकती है, तो it can be Instagram, it can be LinkedIn, it can be Twitter, और else, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कुछ तो आएगा, तो else पे जाने की we don't have any option. So ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से
उठाना है तो क्या होगा। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज कि बटन के क्लिक पे हमें ओपन करना है हमारा पेज। तो वी हैव दैट ओपन प्रोफाइल। बेसिकली आई नीड टू डिफाइन माय बटन ऑल्सो, राइट। तो बटन को डिफाइन करते हैं पहले, val open profile button equals find view by id and r.id dot we have a button. Okay, so यहाँ पर एक चीज और, we have this open profile, right, r.id dot open profile, right. So open profile, अब open profile पे हमें क्या करना है, on click listener सेट करना है। तो open profile dot set on click listener, right. So अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम जब ये बटन क्लिक होगा यहाँ से हम हैंडल को उठाएंगे। हम जो हमने यहाँ पे हैंडल एंटर किया उस हैंडल को हम पिक करेंगे। तो हैंडल को पिक कैसे करेंगे, एक ये देते हैं यहाँ पर, बेसिकली टेक दिस इक्वल्स हैंडल नेम, राइट, डॉट विल गेट टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट। एंड अब मुझे इसको करना है डॉट टू स्ट्रिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसको यहाँ पे टाइप डेफिनेशन देना है, दे सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक। सो आई हैव द हैंडल नेम नाउ। व्हाट आई वांट टू डू इज नाउ कि मेरे पास यूआरएल है एंड यूआरएल में मुझे इसको ऐड करना है। सो वेल प्लस इक्वल्स टू बेसिकली यूआरएल इक्वल्स यूआरएल प्लस एस। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब वही चीज़ कहेगा कि इसको प्लस इक्वल्स टू करना है। बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे कि आ, हमने यूआरएल पहले क्लासिफाई कर लिया कि कौन सा हो सकता है। अगर इंस्टाग्राम, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंस्टाग्राम क्लिक किया मैंने तो सोशल प्रोफाइल की मेरे पास इंस्टाग्राम की होने वाली है, अदरवाइज लिंक्डइन की होने वाली है, अदरवाइज ट्विटर की होने वाली है। ऑल्सो जब ये हो गया तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो हैंडल नेम लिया है उसको हमने उसमें अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब आई गेस पता हो, अपेंड मतलब उसके पीछे लगा दिया, राइट। लाइक हमारे पास वी हैड दिस, राइट। तो जितना ये वाला है इंस्टाग्राम, इतना पोर्शन ये है हमारा, एंड जो हमने हैंडल नेम यूजर से लिया है वो उसके पीछे लगा दिया, राइट। तो बस ये जब लगा दिया वी हैव दिस यूआरएल। अब हमें सिंपली क्या करना है कि हमें एक इंटेंट बनाना है उसके लिए। तो उसका इंटेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, वी टेक इंटेंट ऑब्जेक्ट अगेन, वी हैव दिस इंटेंट इक्वल्स इंटेंट एंड देन अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम ये प्रोफाइल्स जो हैं अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए यू हैव दिस, आई 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 यूज दैट टर्म जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम ब्राउजर में अगर ओपन करना चाहते हैं देन वी हैव दैट एक्शन व्यू, राइट। अब यहाँ पर एक्शन व्यू यूज होगा। तो हमें फोन में हमने किया था तब एक्शन डायल यूज हुआ था। ओके, अगेन यहाँ पर यूरी यूज करेंगे, यूरी डॉट पार्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ यूआरएल पास करना है। सो एक्शन व्यू में हम ब्राउजर ओपन करने वाले हैं एंड हम यूरी, मैंने कहा था यहाँ पे डेटा पास करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर वो यूआरएल पास करना कर रहे हैं जो हम ओपन करना चाहते हैं अपने ब्राउजर में। अब इसके बाद सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी एंड पास दैट इंटेंट। ओके, सो अभी के लिए इट्स यही इतना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम पहले फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास ये था, राइट। सो हमने क्या किया कि ये बटन्स हैं, इन बटन्स पे हमने ऑन क्लिक लिस्टनर सेट कर दिए, राइट। अब इंटेंट बना दिया उसका, हम दिस से मेन एक्टिविटी 2 में जा रहे हैं, राइट। एंड पुट एक्स्ट्रा कर दिया। पुट एक्स्ट्रा क्यों किया है, क्योंकि जब हम सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे वहाँ हमें बताना पड़ेगा कि हम किस पेज पर जाना चाहते हैं, हम लिंक्डइन या ट्विटर किस पे जाना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए हमने ये इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज़ किया वो डेटा पास करने के लिए। तो मेन एक्टिविटी 1 में यही है, मतलब मेन एक्टिविटी में यही है। अब 2 में क्या हुआ है कि हम इस पेज पर आ गए। अब यहाँ पर तो हैंडल नेम जो एडिट टेक्स्ट है और बटन मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद वी हैव द सोशल प्रोफाइल की इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा।
अब यहाँ से हम इंटेंट से वो वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ पर। अब हमने एक यूआरएल डिफाइन किया है, यूआरएल। तो यूआरएल क्या होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि सोशल प्रोफाइल क्या होने वाली है, राइट। सो ओके, सो वी हैव इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, राइट। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमने डाल दिया। और इनमें से अगर कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली एल्स स्टेटमेंट है। जब हम व्हेन को इस फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं तब यहाँ पे एल्स देना पड़ रहा है, राइट। सो और वैसे हमें पता है कि इन तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है, मतलब कोई ना कोई की आएगी यहाँ पर। सो ये बनेगा। देन वी हैव दैट ओपन प्रोफाइल का क्लिक लिस्टनर, मतलब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा। सो यहाँ पर हम हैंडल नेम उठा रहे हैं जो हमने यहाँ पर डाला था, उसको एक वेरिएबल एस में सेव करा लिया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे यूआरएल बना था उसमें हमने उसको अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब मैंने बताया, लाइक इंस्टाग्राम, उसके पीछे मैंने अपना हैंडल नेम। देन वी हैव दैट इंटेंट, बस इंटेंट का वेरिएबल बनाया, उसमें ये जनरलाइजेशन व्हाट आई टोल्ड यू, एंड देन वहाँ पे यूआरएल पास की। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं if it works or not, right? So okay, so for example I want to go to LinkedIn. I'll just type my handle name, right? So okay, that's my handle name, right? Click open profile and browser खुल गया and उसमें you know that thing is opening up. Basically I think I have a net issue, I'm not sure. So well अब यहाँ पे वो auth wall, that's basically I need to sign in, तो वो खुल जाएगा। Let's try to do the same for Twitter, right? तो हम बैक गए, हमने ट्विटर दबाया, क्लिक एंड मैंने ट्विटर का हैंडल डाला दिस, एंड मैंने ओपन प्रोफाइल किया एंड वो मेरे ट्विटर के हैंडल पे चला जाएगा, मेरी जो ट्विटर की प्रोफाइल है, राइट। सो well internet issue, well, that's working actually because you can see that URL is proper here, right. So this is going to work, okay. And we can either do it again maybe. Well I see, okay. So basically ये है ऐसे कि हम कैसे इसको करने वाले हैं, राइट। सो ये हो गया मेरा लाइक लिंक्डइन का। अगर इंस्टाग्राम वेल बेसिकली मेरा नहीं चलेगा तो ट्राई करने में क्या, तो आई जस्ट ओपन द प्रोफाइल एंड अगेन वही चीज़, वेल दिस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज आई हैव डीएक्टिवेटेड माय अकाउंट, राइट। तो या सो व्हाट आई वांट टू से इज कि पहले ये बताओ कि जितना ये बताया है क्लियर है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे कैसे फ्लो है इसका। हम मतलब हमने कैसे एक्टिविटी पूरी डिज़ाइन की, हमने ये कैसे बनाया, देन हमने यहाँ पे कैसे, ये इसका फ्लो क्या है और इसका फ्लो क्या है। इसमें पहली बात किसी को इशू हो तो दे कैन आस्क इट आउट फर्स्टली, ओके। सो ओके, दैट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन, राइट। सो एक चीज़ हमें और करनी है यहाँ पे कि से वी हैव दैट ट्विटर, राइट। हमने इसमें क्लिक किया, हम अपनी ऐप में सेकेंड एक्टिविटी में पहुंच गए। अब आपने नोटिस किया कि मैंने सिस्टम बैक बटन यूज़ किया। हम अपनी ऐप में अपना खुद का बैक बटन बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कुछ लाइन्स ऑफ कोड है, मैं लिख रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई एंड वाई इट इज हैपनिंग। So there's this support action bar, then we have these things, and इसमें से हमें कुछ चीज़ उठानी है, set display show home enabled। ये नहीं समझने की ज़रूरत है आपको क्या है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये एरर क्यों देता है, बिकॉज दिस थिंग कैन बी नल, इसलिए हम यहाँ पे नल चेक लगा रहे हैं। देन वी हैव दिस सपोर्ट एक्शन बार अगेन, देन वी हैव दिस थिंग एज सेट डिस्प्ले होम एज अप एनेबल्ड ट्रू। यहाँ पे फिर से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो जस्ट कीप इट लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है कि लाइक वी हैव दिस ऑन क्रिएट, राइट। सो हमें यहाँ पर एक मेथड एक्सेस करना है एंड यू कैन जस्ट यूज दिस कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ओ टू एक्सेस दैट मेथड। यहाँ पर हम एक मेथड बनाने वाले हैं ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टर, राइट। सो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ दैट विल डू द थिंग व्हेन आइटम डॉट, okay, and we'll have this thing here and dot home, and जब ये होगा
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फिनिश। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने जब इंटेंट बताया था, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट फिनिश, राइट, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि जब हम, अब यहाँ पे जो ये हमारा बार है ये वाला, यहाँ पे एक बटन बनेगा, बैक बटन बनेगा अपने। तो वो बनने से जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी करंट एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी फिनिश यूज करने की वजह से। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न टू, एंड इसके अलावा आई हैव दिस सुपर सुपर डॉट ऑन ऑप्शन item selected item one. So I think I'm missing out on something. Uh, say, okay, sorry. We have to return this, right? So it comes up. Yeah. So ये हमारा एक छोटा सा स्निपेट है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग, कि यहाँ पे हम बेसिकली एक बैक बटन सेट कर रहे हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी के लिए। ओके, सो उसको लॉन्च करते हैं, एंड अगर हम यहाँ पे जाते हैं देन यू कैन सी यहाँ पे एक बैक बटन आ जाता है, इसको एंड दीज लाइंस, इनको यूज़ करने की वजह से तो बैक करते हैं, हम वापस आ जाएंगे। तो बैक करने से दो चीज़ें हुई, कि जो हमारा होम, अब यहाँ पे जो आर डॉट आई डॉट होम है वो इस करंट एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, वो फिनिश होगी। फिनिश में मीन्स डिस्ट्रॉय होगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से बैक करूँगा तो डिस्ट्रॉय हुई और मैं वापस आ गया अपनी पिछली एक्टिविटी। ओके, सो ये हो गया, and I think I have covered maximum part for today, right? Just okay. And yeah, okay. So अभी के लिए पहले तो again I'm asking, या किसी को डाउट है, कोई भी डाउट है? Okay. So let me just check if we have some doubts here. Uh, okay, so we have some questions here, right? Sir, can I get this code? I understand what you tell, but can't write at the same time. It would be better as we don't have any books. No issues. You'll be getting the code. Uh, uh, we have, you'll get this code by midnight, okay? And it is available on GitHub of DSC Guide, right? Okay, and what's better than between emulator and physical device? Well, I would suggest कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है then like if it is of good configuration तब हम emulator यूज करें, because like मतलब ये तो सिंपल ऐप्स है, राइट, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स ऐप्स में लाइक फीचर टेस्टिंग करते हैं तो दैट विल रिक्वायर मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग, उसमें ऐप क्रैश हो सकती है एंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की देन एमुलेटर, अदरवाइज फिजिकल डिवाइस में कोई हार्म नहीं। ओके, फिजिकल डिवाइस से आपका आपका सिस्टम भी अच्छा चलेगा, राइट। देन वी हैव प्लीज टू सम लाइट ऑन परमिशंस। ओके, परमिशंस, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं ये नहीं दूंगा ना तो ये मेरी ऐप है, बेसिकली क्या होगा कि एंड्रॉयड सिस्टम अलाउ कर रहा है कि मेरी ऐप इंटरनेट को एक्सेस करे। ठीक है, मैंने ओएस की बात की थी, राइट। सो एंड्रॉयड सिस्टम अलाउ कर रहा है कि मेरी ऐप इसको एक्सेस करे। एंड्रॉयड का ही सिस्टम अलाउ कर रहा है कि मेरी ऐप ये फोन वाला फीचर, मतलब कॉलिंग इंटेंट को यूज करे। तो परमिशन यही चीज़ है, मुझे परमिशन लेनी है कि मैं ये यूज कर सकूं। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो फिर वही मेरा वेब पेज नहीं ओपन होने वाला है, राइट। सो ओके, just added a bucket on my head to catch all the concepts. Well, I'm not really sure what that means. Yeah, today's the last session. Process for DSC recruitment will be conveyed to you, I guess. I guess Mayank would be able to answer that. Anjuman, yeah. Am I audible Yes, now? yeah. Anjuman, sir, I wanted to ask, we have been running our apps on a single emulator, right? We have taken a very simple phone with the bezels and everything. But since there are so many phones that we'll want our app to work on, so do we have to run our app on all all kinds of emulators? Like some phones will have no bezels, so the screen might completely zoom in, and so we'll have to change layouts or setting some lengths that we have set up for different devices. सी, देखो, ये होता है कि बेसिकली इनिशियली हम यही ट्राई करते हैं कि हम एक लेआउट बनाएं
जो हम यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं, राइट, एक लेआउट बनाए और वो हर डिवाइस पे चल सके, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लगाया था, राइट। अब किसी की अगर स्क्रीन बहुत बड़ी है, वहाँ पे स्क्रॉल होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत स्मॉल स्क्रीन है तो वहाँ पे स्क्रॉल व्यू की जरूरत पड़ेगी। दिस जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनिशियली यही है कि आपको एक डिज़ाइन बनाना है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेस्ट इट ऑन वेरियस डिवाइसेस, वेरियस स्क्रीन साइजेस बेसिकली, क्योंकि स्क्रीन साइज का ही मेन एंड्रॉयड में होता है इशू, and that should be efficiently handling on all the screen sizes. And just in case क्यों नहीं हो पाता है, लाइक अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये बटन है मेरे पास, ठीक है। इस बटन को देखो, मैंने लेआउट विथ हाइट रैप कंटेंट करी है। दैट बेसिकली मीन्स उसकी कुछ प्री डिफाइंड हाइट और वेट है, हाइट और वेट है, राइट। सो जैसे इस पे चल रहा है अगर, तो वो मेरे को सही लग रहा है। इनफैक्ट मैं बड़े स्क्रीन पे चलाऊंगा सही लगेगा, लेकिन अगर मैं बहुत छोटी स्क्रीन पे चलाऊं तो तुम्हें वो शायद ऑड लगेगा थोड़ा, क्योंकि उसका साइज मुझे बड़ा लगेगा, राइट। सो उन केसेस में क्या होता है कि मल्टीपल स्क्रीन साइजेस को हैंडल करने के लिए हम मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर सम स्क्रीन साइजेस, उनको हम जनरलाइज करते हैं MDPI, HDPI। DPI मैंने बताया था, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। तो बेसिकली स्क्रीन साइजेस हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो हर स्क्रीन साइज के लिए हम लेआउट्स बना सकते हैं, बेसिकली उसमें हमें साइजेस चेंज करने हैं। दैट इज वेरी एंड केस, बट बेसिकली वी एज अ डेवलपर हम यही ट्राई करते हैं कि एक लेआउट बने, वो हर स्क्रीन साइज पे चल सके। गॉट इट? Yes. Okay, sir. Thank you, sir. अभी क्या करते हैं कि हमने काफ़ी पढ़ लिया, राइट, एंड हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि मे बी कुछ बच्चों को कुछ ना समझ आया हो, या ओवरवेलमिंग लगा हो, या मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है। तो वेल आई हैव समथिंग फॉर यू, ओके, एंड आई होप दैट हेल्प्स यू आउट, ओके। तो Hello, hello, sir. Am I audible? Sir, I want to ask that is Android Studio the only source for app development, and why is it preferable? सो बेसिकली आधार ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जो ऑफिशियली डिक्लेयर है। अगर तुमको ऐप बनानी है तो उसके लिए और भी आईडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक एज इंटेलिजे, VS कोड। हम उसमें भी कोड कर सकते हैं, पर जो इसमें फीचर्स मिलेंगे ना एंड्रॉइड स्टूडियो में, वो किसी में नहीं मिलेंगे। लाइक एज के हम कुछ कोड करते हैं तो वो कोड ऑटो कम्प्लीट हो जाता है। लाइक एज हमें प्रीव्यू मिलता है इसमें साइड में UI का, और बहुत कुछ है इसमें जो और किसी में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो। इसीलिए हम उसको मतलब और प्रेफर करते हैं। सर एक और क्वेरी थी कि मुझे सर ये कोटलिन और एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना है, सो विल यू सजेस्ट मी सम सोर्स टू लर्न दिस और हाँ सम हाँ, वीडियो लेक्चर्स? आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल शेयर द सोर्सेज। सो तुमको वो सेशंस मतलब कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह, सो यू कैन गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट इन द लास्ट वी विल शेयर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो एक टास्क है छोटा सा, जितना भी 3 दिन में सीखा है हमने, राइट, यू हैव टू मेक अ ऐप। इसको हम फ्रंट ऐप बोलते हैं, राइट। एंड इसमें यू हैव टू शो अ फोटो, एंड उसमें पेन का नेम हो सकता है आपके, एंड यू हैव अ डिटेल्स बटन, राइट। एंड द लिस्ट हैज टू बी स्क्रॉलेबल। बेसिकली ये लिस्ट और आई विल से एक पेज है, इस पेज को आपको स्क्रॉलेबल बनाना है, मतलब आप इसमें मल्टीपल प्रिंट्स का डालेंगे, राइट। एंड देन अगेन दिस पेज, ये भी स्क्रॉलेबल होना चाहिए। एंड जब हम इस पेज से इस पेज पर आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे फ्रेंड की फोटो, उसका नेम, देन यू हैव योर एज, एंड लाइक दीज आर जस्ट अबाउट डिटेल्स। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एंड इस ऐप को जितना आप अच्छा बना सकते हैं बनाइए। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट ऐप जो होगी हम सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट ऐप को हम प्ले स्टोर पे डालेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट डे पर बोला था, राइट। तो कोई भी डाउट होगा तो यू विल बी, यू कैन टेक हेल्प, राइट। सो आई गेस दिस इज इट। एंड इसके बारे में लाइक ये क्या है, यू विल बी शेयर द कंटेंट ऑन द गिटहब, एंड आई गेस दैट्स इट। सर आप कंटेंट कब तक शेयर करेंगे? You will get the content before midnight today. And for the first and second, I would say first, second and third. Okay. First 3 sessions का जो जितना content है वो GitHub पे already uploaded है.
एंड योर दीज वीडियोस जो मतलब इस सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी बिफोर एवरीवन लीव्स। मुझे सिर्फ एक चीज़ और बतानी थी। आपको स्क्रीन विजिबल है राइट सबको? यस। We'll take the doubts. Just one last thing. So you'll be sharing your APKs, right? And APK को export कैसे करना है just वो एक बार देख लो। Build का option है right? Build में जाएंगे, then you have this option build bundles APKs. You just have to click build APKs, right? ऊपर build में गए, build bundle APKs and build APK and just wait for it. वो Gradle build होगा and then यहाँ पर आपको एक notification आ जाएगी and you click your locate, तो आपको यहाँ पे APK मिल जाएगी. You have to share this file. Basically, you can upload this on your Google Drive and share the link, right?